मिशन न्यूज 24 में आपका फिर से स्वागत है। हैप्पी दिवाली। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पटाखे जलाए होंगे, बहुत ही फुलझड़ियाँ जलाए होंगे, लेकिन अपने ही भारत में कहीं पटाखे हैं बैन, बच्चे हो रहे हैं बेचैन। इस टॉपिक पर हम आज आपको लिए ला रहे हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में बच्चे दीपावली में से लेकर छठ तक खूब फुलझड़ियाँ उड़ाते हैं, खूब पटाखे जलाते हैं और खूब ही मस्ती करते आते हैं। जैसे दीपावली आते हैं, बच्चे पापा को एक ही बात पूछते हैं, पापा जाना है बाज़ार तो लाना है पटाखा। लेकिन पापा क्या करें, बाज़ार से पटाखा लाए या जेल जाए। जी हाँ, अब पटाखा हो गया है पूरी तरह से बैन, पूरी तरह से बैन है अपने ही भारत के राजधानी में, दिल्ली में पटाखा बैन है। इसका मुख्य कारण जो है वहाँ का प्रदूषण जो है आज पूरा लेवल डाउन होने के कारण दिल्ली के सरकार वहाँ पटाखों को बैन कर दिया है। इसलिए बच्चे वहाँ के काफ़ी निराश हैं, जो आज दीपावली में हम लोग की तरह पटाखे फुलझड़ियाँ नहीं रॉकेट चला रहे हैं। दुकानों पर लटक रही है ताले, सभी दुकानों पर ताले लटके हैं और दिल्ली के समझे इंडिया गेट ही गायब हो गया है। कोहरा से इंडिया गेट ही गायब हो चुका है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन कर दिया है। अब इसके बारे में हम आगे पर चर्चा जानेंगे, पक्ष और विपक्ष। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं जनता की राय। तो आप देखिए जनता की राय मिशन न्यूज पर। आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिशन न्यूज 24। अगर तुम्हें पटाखों से इतनी दिक्कत है तो गाड़ियां बंद कर दो। कितना गाड़ियों से पोल्यूशन हो रहा है ये, लेकिन उस पर नहीं बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि हिंदू बहुत पोलाइट है। ये हिंदुओं के ही फेस्टिवल्स में बोलते हैं। दीपावली आती इनका प्रदूषण दिख गया, ठीक है, पराली जलती है तब कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन पराली को बैन नहीं करा जाता। लेकिन दिल्ली पर जैसी दिवाली आती है वैसे इन लोगों के पटाखे बैन करवा देते हैं ये लोग। जब केजरीवाल जी जेल से छूट के आते हैं तब वो ये आह्वान करते हैं कि मैं जेल से छूटूंगा तो मेरा कोई भी कार्यकर्ता बम ना जलाए। कितनी आतिशबाजी करी जाती है। सिसोदिया जी जेल से छूटे, आतिशबाजी। जितने भी जेल से छूट गए तब आतिशबाजी करो, तब दिल्ली में पोल्यूशन लेवल नहीं बढ़ता। मैं सरकार चुन करके क्या कर रहा हूँ, मैं अपना विधायक चुन करके क्या कर रहा हूँ, जब मेरे बच्चों को एक त्योहार बनाने की अनुमति नहीं है इस देश में। पटाखे फूटेंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा, ऐसा आप आरोप लगाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर किसी और धर्म में अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे कि अब बकरीद भी मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे पोल्यूशन आपकी नहीं फैलती है। अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो पहले से व्यवस्था करके चलिए। लोगों का कहना है कि यदि यहाँ प्रदूषण का कहर इतना ही भयानक है तो गाड़ियों पर रोक क्यों नहीं, सिर्फ पटाखे पर ही रोक क्यों। तो लोग ये कह रहे हैं कि गाड़ी क्यों नहीं बैन हो रहा है, बहुत सारे गाड़ियाँ क्यों चल रही है, पटाखे क्यों ही बंद हो रहे हैं। तो हर एक पार्टी में आतिशबाजी हो रही है, हर त्यौहार में आतिशबाजी हो रही है, पर दिवाली ऐसा महापर्व है, बच्चों की खुशियाँ क्यों छीनी जा रही है, इसमें आतिशबाजी क्यों हो रही है। यदि रोकना है तो वहाँ गाड़ियों की संख्या कम कर दी जाए और प्रदूषण और लेवल अपने आप कम हो जाएगा। अब जानते हैं फिर। लेकिन यदि बच्चे फुलझड़ियाँ जलाएंगे तो उनके पापा दिल्ली में जरूर ही जेल जाएंगे। जी हाँ, अब इसी के बारे में देखते हैं कि नेताजी कौन पटाखा पार्टी है, कौन एंटी पटाखा पार्टी है। तो धूमधाम से त्योहार मनाएं, दिए जलाएं और प्रदूषण को घटाएं। पटाखे खूब फोड़ें, प्रदूषण दूषण के नाम पर रोका नहीं जा सकता। हिंदू धर्म की अनिष्ट प्रथा, ऐसा क्यों कर दो? आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए। इस बार दिल्ली में पटाखा फुलझड़ियाँ आसमान में दिखेगी या नहीं दिखेगी, पर नेताओं एक दूसरे पर बम फोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ, एक दूसरे पर नेताजी का रॉकेट चलना स्टार्ट है। एक बन गए हैं पटाखा पार्टी, एक बन गए हैं एंटी पटाखा पार्टी। तो इन दोनों आदमी एक दूसरे पर राजनीति का रॉकेट दागना स्टार्ट कर दिए हैं। सवालों का रॉकेट इसका शुरुआत दिल्ली से हुई, क्योंकि प्रदूषण के हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने पटाखे पर बैन कर दिया और इसका बम जब वहाँ पे
दिल्ली के सभी लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि सभी लोग मिलकर के प्रयास करें, क्योंकि प्रदूषण का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। तो हम सब मिलकर के अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें, धूमधाम से त्यौहार मनाएं, दिए जलाएं और प्रदूषण को हटाएं। गुजरते चल गए राजनीतिक दल में ये पूरे गर्म के विषय है कि आखिर हिंदू के स्थान, हिंदू के त्योहारों में पटाखे बंद क्यों, यानी कि दीपावली, होली सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, इसमें पटाखे क्यों बैन होंगे। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब की पराली लगातार जलती जा रही है। लगभग 2000 घटनाएं हो चुकी हैं। जो कहते थे पंजाब की पराली जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उसके ऊपर वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। पटाखों से सियासती जंग अभी तक जारी है। अब इसी बीच मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है। का उपद्रव है, बदलो, लेकिन सीधा कौन है? और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो। पटाखा वर्सेस एंटी पटाखा गुट अब मध्य प्रदेश पर भी दिखने लगा है, यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो चुकी है। इस पटाखे खूब फोड़े, पर जहां गंदगी गिरे उसको तुरंत उठाएं, सावधानी रखें। त्योहार के पावन अवसरों को किसी भी दूषण के नाम पर रोका नहीं जा सकता। जो इनका बयान है ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को दरकिनार करने वाला बयान है, जो कहीं ना कहीं कह रहे हैं खूब फोड़ी फटाखे तो सब फोड़ते हैं दिवाली पे, लेकिन हाँ वो हम सब सरकारी गाइडलाइन में फोड़े, वो सब हम एनजीटी का ध्यान रखते हुए फोड़े तो ज्यादा अच्छा हो। भारतीय अभिनेताओं ने भी एंटी पार्टी का पटाखा ग्रुप पार्टी ज्वाइन कर लिया है। अब राजपाल यादव का एक रिपोर्ट देखिए। राजपाल यादव आते हैं। पटाखों से एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है। पटाखा बैंड पर नसीहत देते हुए वो प्रदूषण का हवाला देते हुए एंटी पटाखा पार्टी बन जाते हैं। तब तक फैन उनको ट्विटर और फेसबुक पर ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। इस दौर में अमीषा पाटिल, मैं दादी माँ के पास गई और मैंने कहा कि इस साल से दादी माँ, अभी मैं ये पूरा पैसा या तो गरीबों के पास, अनाथ आश्रम में या बुजुर्गों जो ओल्ड एज होम है वहाँ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि पटाखे फोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। जैसे ही अमीषा पाटिल अपनी बातों को रखती है तो फैंस के निशाने पर वो भी आ जाती है। फैंस पूरे तरह से ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। दिल्ली में पटाखा जले या ना जले, लेकिन पूरे देश में राजनीति का पटाखा चल रहा है। आप देख रहे हैं मिशन न्यूज। आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं।